हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई हैव कम अगेन विद ए नई वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं सर्वाइकल के बारे में और आपको प्रॉपर डिटेल्स इस वीडियो में मिलने वाली है। सबसे पहले हम रोग का परिचय, कहाँ पर ये बीमारी होती है, कैसे होती है और किस कारण की वजह से सर्वाइकल होता है और साथ ही लक्षण देखते हैं। आयु के साथ साथ अन्य रोगों की हड्डियों में परिवर्तन आ जाते हैं। ये गर्दन की कशेरुकाओं, सर्वाइकल वर्टिब्रा तथा उनके बीच के डिस्क का रोग है, यानी ये गिरवा की कशेरुका का अस्थि संधिशोथ ऑस्टियोआर्थराइटिस है। ये 50 वर्ष की अधिक आयु के व्यक्तियों को होता है। इसमें प्राय 5वीं तथा 6वीं डिस्क प्रभावित होती है। इस रोग से पीड़ित रोग इंटरवर्टिब्रल डिस्क के मध्य का स्थान कम हो जाने से गर्दन में दर्द अनुभव करता है। रोग के मुख्य लक्षण: सामान्य हड्डियों में आए परिवर्तन से वियर एंड टियर। शुरुआत में सर घूमने पर गर्दन में करकराहट की आवाज़ आती है। गर्दन में पेन तथा अकड़न होती है। गर्दन में दर्द और भारीपन होता है। दर्द की ओर गर्दन झुकाने से पीड़ा में वृद्धि होती है। दर्द के स्थान पर दबाने से पीड़ा में वृद्धि होती है। सिर दर्द पीछे के भाग में होता है, जिसको हम साइकोमोटर बोलते हैं। यहाँ पर कई बार चक्कर आते हैं या चक्कर जैसा फील होता है। गर्दन घुमाने पर चट की आवाज़ आती है या करकराहट की आवाज़ आती है। सिर के पीछे और भुजाओं में जलन के समान दर्द या जलन महसूस होती है। चलने फिरने में दर्द की ओर गर्दन मोड़ने पर या घुमाने पर या खांसने में लक्षण में वृद्धि होती है या बहुत ज़्यादा दर्द बढ़ता है। गर्दन का मूवमेंट बहुत कम हो जाता है। थोड़ा भी गर्दन को हिलाने डुलाने से पीड़ा बढ़ती है तथा गर्दन को एक और को टेढ़ी रहती है। सर्वाइकल C6 पर दबाव पड़ने से दर्द गले से प्रारंभ होकर कंधे से होती हुई हाथ के बाहरी ओर तथा अंगूठे और इंडेक्स फिंगर तक जाती है और साथ ही सुनपन भी आता है। पेशियों में थोड़ी दुर्बलता या वीकनेस फील हो सकती है। बाद में पैरों में भी दुर्बलता एवं सुनपन महसूस हो सकता है। कुछ लगाने पर महसूस ना होना। कंधों में हल्का भारीपन और दर्द महसूस हो सकता है। दर्द कंधों से फैलकर हाथ तक आ जाता है और हाथों में नमनेस और कीड़ियाँ चलना शुरू हो जाती है। हाथों का सुन पड़ना अथवा उनमें जान ना रहना। नसों के कारण हाथों में कंपन होना, या कभी कभी देखा गया है कि चोट लगने के कारण भी इस रोग में हड्डियों के जो किनारे होते हैं उन पर ओस्टोफाइटिस अथवा इस पर बनने से आसपास के मांस में सूजन हो जाती है, जिससे नसों और धमनियों पर दबाव पड़ता है। अब देखते हैं कि हम रोग की पहचान और उसका निदान कैसे कर सकते हैं। तो रोग की पहचान के लिए इंटरवर्टिब्रल डिस्क स्पेस का कम होना, जो स्पेस होता है वो कम हो जाता है। फिर उसके साथ साथ ओस्टोफाइटिस का दिखना यानी सूजन का आना, और डिजनरेटिव डिसीज़ उम्र के साथ हड्डियों में बदलाव आना, हड्डियों में आयु के साथ होने वाले परिवर्तन। उसके साथ साथ प्रोलैप्स सर्वाइकल डिस्क, जिसमें सर्वाइकल की जो डिस्क होती है वो प्रोलैप्स हो जाती है। उसके साथ साथ ट्यूबरकुलर पायोजेनिक इन्फेक्शन की वजह से भी सर्वाइकल हो सकता है। फाइब्रोसिटिस की वजह से भी सर्वाइकल हो सकता है। ट्यूमर्स इन्वॉल्विंग स्पाइनल कॉर्ड की वजह से भी हमें सर्वाइकल हो सकता है। सर्वाइकल रिब की वजह से भी हमें सर्वाइकल हो सकता है। रोग की गिरवा को एक्सरे लेने से रोग निदान में सहायता। इनमें डिस्क के स्थान में कमी आती है और ओस्टोफाइटिस का एक्सरे में दिखाई देता है। ओस्टोफाइटिस बढ़े हुए और मांसपेशियों में सूजन दिखाई देती है। उसके साथ साथ ओस्टोफाइटिस के द्वारा स्पाइनल कॉर्ड को चोट, जब ओस्टोफाइटिस बढ़ जाते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड को चोट लगती है। उसके साथ साथ हाथों पैरों का बेजान होना, हाथ और पैर बेजान हो जाते हैं। रोग का जो परिणाम होता है लास्ट में, कुछ समय बाद रोग खुद ठीक हो सकता है, परंतु बार बार सर्वाइकल होने के चांसेस रहते हैं। कभी कभी 6 माह तक लक्षण शांत रहते हैं, कोई दर्द फील नहीं होता, परंतु सामान्य झटके अथवा चोट से लक्षण प्रकट हो जाते हैं। ट्रीटमेंट जब आदमी कराता है तो ट्रीटमेंट कराने से आधे से अधिक लाभ की आशा उसको रखनी चाहिए। 90 या 100% प्रॉपर
उसको रिलीफ नहीं हो पाता। अगर ट्रीटमेंट की हम बात करें तो चिकित्सा द्वारा रोगी के मांस में आई हुई सूजन को नष्ट करना होता है। इसके लिए दर्द निवारक एंटी इन्फ्लेमेटरी औषधि, टैबलेट, आइबुजैसिक प्लस, डाइक्लोविन प्लस टैबलेट आदि देना चाहिए। उसके साथ साथ फिजियोथेरेपी कंटिन्यू लेना चाहिए। इसके अंतर्गत रोगी को आरंभिक सिकाई सेक बताते हैं। यदि उससे लाभ ना हो तो शॉर्ट वेव डायथर्मी, मालिश या खिंचाव, ट्रैक्शन या व्यायाम कराया जाता है। रोगी को 1 से 3 महीने तक सर्वाइकल कॉलर पहनने का परामर्श दिया जाता है। ऑपरेशन इसकी बहुत ही कम आवश्यकता पड़ती है। गर्दन को यदि कम घुमाया अथवा कम झुकाया जाए तो गर्दन को आराम पहुंचता है, जिससे अंदर की सूजन कम होने लगती है तथा रोगी को रोग से राहत मिलती है। इस हेतु साधारण कॉलर का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त एक सर्वाइकल ब्रेस का भी उपयोग किया जा सकता है। ये जबड़े को सिर के पिछले भाग के साथ रखती है, जिसे गर्दन घूमने से रुकती है। गर्दन को पूर्ण रूपेण स्थिर बनाने के लिए प्लास्टर की एकमात्र उपाय यही है। इससे सिर, गर्दन और सिर सीने को सम्मिलित करके प्लास्टर लगा दिया जाता है। गर्दन की सिकाई। गर्दन को गुनगुने नमक के पानी से सिकाई करनी चाहिए। इसके लिए जल को गर्म कराकर उसमें सामान्य रसोई में काम आने वाला नमक डाल दें और एक तौलिया, उसी प्रकार का कोई अन्य कपड़ा लेकर गर्दन की तीनों ओर रख कर आगे की ओर छोड़कर दिन में 3 बार सिकाई अवश्य करें। पानी सहन करने योग्य या गुनगुना होना आवश्यक है। यदि रोगी को चक्कर आ रहे हैं तो उसके लिए भी दवा देना चाहिए। इसके लिए सिनारिजीन 15 mg दिन में 3 बार देनी चाहिए।